अभी तो ब्रिक्स की मीटिंग होनी है अगले साल। यस, आई थिंक इन नेक्स्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स ब्रिक्स का समिट होगा और यही होगा डेफिनेटली इंडिया में। इंडिया में होगा। और जिस तरह से ये ट्रम्प बाबू चल रहे हैं, उससे तो लगता है कि ब्रिक्स जो कि ब्रिक्स वाज़ सम काइंड ऑफ अ लूज़ गैदरिंग। मुझे लगता है ये डेफिनिट शेप ले लेगा। देखिए बात यह है कि अ, इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी न्योता दे दिया शी जिनपिंग को अगला ब्रिक्स समिट में आने के लिए, हुँ, राइट। अगर आप ब्रिक्स का पूरा अगर आकार देखेंगे आज के दिन, ब्राजील ब्राजील और इंडिया के ऊपर ही सिर्फ 50% का टैरिफ है और चाइना के साथ है, और रशिया के साथ तो विरोध है ही। हुँ। साउथ अफ्रीका साथ आ जाएगा। मेन फाउंडिंग मेंबर्स 5 जो है एक गुट है, और उसके उसमें 3 यहाँ अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में है। उसके अलावा जो ईरान हुआ या इजिप्ट हुआ, ये बाकी 10 कंट्री है ना ब्रिक्स में, वो भी साथ 11 आ है सर, जाएंगे। ईरान, इजिप्ट, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी या ये अरेबिया। सब आएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो अगर साथ आ गए तो फिर द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न जो उठता है। एंड इसमें क्या है कि मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज यहाँ है। So I think there is a huge scope for India to play a smart role. इसमें एक तो हमारा यू नो द इम्पोर्टेंस विच इंडिया इज गेटिंग, ये चाहे विद अमेरिका, अमेरिका में सब सोच रहे हैं कि यार हमने इंडिया को कैसे छोड़ दिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये आज ट्विटर में जाके देखिए, एक्स में हाँ, यही हाँ, हाँ, कमेंट है। ओके, हाँ। और वो तो बड़ा खुश है कि इंडिया आ गया है। और ये पूरा कहानी में एक चीज है, यू नो आज तक सब सोच रहे थे कि पूरा दुनिया में खेल होगा, जियोपॉलिटिकली बिग पावर्स हैं रशिया, चाइना और यूएसए। पर मेरे ख्याल में वो टाइम आ गया है कि दुनिया इंडिया के बिना चल नहीं सकती, और चौथा बड़ा प्लेयर है इंडिया। और ये एक हमारे लिए मौका है कि हम आगे बढ़ाएं, और ये नहीं कि हम चाइना के ऊपर ही निर्भर हो या यूएसए के ऊपर ही निर्भर हो। जो जापान, इसलिए जापान जो मैंने शुरुआत किया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट था जापान के साथ। और प्रधानमंत्री ने जापान में एक एक सेंटेंस बोला है, वो ये है कि इंडिया एंड जापान कैन शेप द एशियन सेंचुरी। आज तक जो हम बोलते हैं कि एशियन सेंचुरी का सोच आता है कि भाई एशियन सेंचुरी का मतलब चाइना का सेंचुरी, राइट। नैरेटिव तो ये है ना। पर हमारा प्रधानमंत्री ने जापान में जाके बोल दिया इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप कैन शेप द एशियन सेंचुरी। वहां भी इन्होंने एक बोल दिया कि भाई आप चाइना, हमें पता है आप कहाँ हो, आपका सेंचुरी नहीं है, एशिया में भी हमारा बिना नहीं चलेगा। और हमारा प्रधानमंत्री ने जब जी जिनपिंग के साथ बात किया, उस वक्त भी इन्होंने बोल दिया कि मल्टीपोलर एशिया, मल्टीपोलर एशिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड दोनों के बारे में जिक्र किया। पर चाइना ने नहीं किया अभी तक मल्टीपोलर एशिया के बारे में। तो ये थोड़ा अनबन है। सो इसीलिए मैंने बोल रहा ना, ये एक नाजुक मूवमेंट है। अगर हम अपना पत्ता सही तरीके से खेलेंगे तो फिर तो हमें कोई रोक नहीं सकता, वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है कि इंडिया हैज बिकम अ सुपर पावर अबाउट 3-4 years बैक। हाँ, हम हुँ। अपने जिस तरीके से सोच है हमारा, उस वो मानता नहीं है कि हम सुपर पावर हैं। पर अभी मेरे ख्याल में ये इसके बाद मेरे को डाउट नहीं है, अगर 4 बड़े पावर हैं इस दुनिया में, वो इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए है, राइट। इसी बात पे एक और चीज बता देता हूं, चाइना हमारा दोस्त नहीं है अभी तक, राइट। करेक्ट। ओके, पर ये भी याद रखना चाहिए यूएसए हमारा दुश्मन नहीं है। ये भी करेक्ट। बहुत लोग वो पीटर नवारो नॉटविथस्टैंडिंग। उसको छोड़ो, वो 2-4 बेवकूफ हैं तो क्या हुआ। यूएसए हमारा दुश्मन नहीं है, हमें ये लेकिन नहीं मानने चल। ट्रम्प ट्रम्प की कैबिनेट में तो ज़्यादातर बेवकूफ़ ही लग रहे हैं हमको, मेरे को, क्योंकि वो कोई देखिए ट्रम्प के उसमें भी सामने मेरे बोल नहीं ख्याल सकते में कुछ। हाँ, उसमें क्या है, वीक लोग हैं वो।
ट्रम्प जो बोलता है वो बोल रहे हैं। सो और मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो इंडिया के साथ जो हो रहा है उनका वो मानते नहीं है, बट वो बोल नहीं सकते। पर एट लार्ज बाकी अमेरिका यही बोलता है कि भाई इंडिया के साथ जो भी आप कर रहे हो बेवकूफी कर रहे हो, वो सब मानते हैं। सो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्ती और जो फ्रेंडशिप वगैरह ट्रीटीज वगैरह और ऑल टेम्पररी। और ये भी वी शुड नॉट फॉरगेट कि इंडिया और यूएसए का जो रिश्ता है काफी गहरा है। उदाहरण के तौर पर हमारे 20 या 23 या 25 डिफेंस प्रोग्राम्स हैं, और वो डिफेंस प्रोग्राम्स पिछले 25 साल से चल रहे हैं, और वो आगे 25 साल चलेंगे। राइट, उसके लिए हमने पैसा दे दिया ऑलरेडी, और उसके ऊपर हमारा कैपेबिलिटी निर्भर है। अगर आप कल के दिन इंटरनेशनल एक्सरसाइज करना चाहते हो, हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी अमेरिकन इसके ऊपर आधार है आज के दिन। काफी हमें आप भी और और मिलिट्री कैपेबिलिटी डिपेंड्स ऑन यूएस इक्विपमेंट। तो ये उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। हमारा रिश्ता है, टेक्नोलॉजी में हमारा रिश्ता है। माइक्रोसॉफ्ट हुआ या गूगल हुआ या अमेजोन हुआ, जो भी बड़े बड़े कंपनी है और छोटे कंपनी भी, यहाँ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उनका R&D इंडिया में चलता है। तकरीबन 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, तो रिश्ता वो टूट नहीं सकता। आज हमारा रिश्ता, आई कीप टेलिंग दिस, अंग्रेजी में बात करता हूँ, चाइना के साथ रिश्ता क्या है? इज वन ऑफ डिपेंडेंस। विद यूएसए इट इज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये दो चीज, चाइना के साथ रिश्ता है ऑफ डिपेंडेंस, यूएसए के साथ इज इंटरडिपेंडेंस। चाइना इज नॉट माई फ्रेंड, यूएसए इज नॉट माई एनिमी। तो हमें ये संतुलन रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं यूएसए के नहीं, आज के दिन यूएसए हमारा दोस्त नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूं। राइट, सो ऑल दीज आर देयर, एंड forums like SCO, BRICS give you an alternate, और इसी के ऊपर हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी निर्भर है। कल के दिन हमारा रिश्ता अगर चाइना के साथ बिगड़ गया तो हम वापस वहां वेस्ट में जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट चीज ये है कि हमारा FTAs इंडिया का यूके के साथ ही भी है, EFTA भी बना रहे हैं, मिडल ईस्ट के साथ है हमारे FTAs, और उन FTAs के जरिए और भी हमारे साथ FTA करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ सेकंड फेज ऑफ FTA करना चाहती है। फिलीपींस के साथ हमने अभी FTA करना इसमें है, अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं पिछले महीने यहाँ आए थे, उसके बाद हमारा 3 जहाज फिलीपींस गए, उनके साथ साउथ चाइना सी में हमने पेट्रोलिंग किया। ये जो मिलिट्री माइट है हमने प्रोजेक्ट किया। सब बोलते हैं कि भाई उनके जहाज यहाँ आते हैं, हमारे 3 जहाज गए, और फिलीपींस से एक ये ऐलान आया कि और किसी देश का दम नहीं था कि आके साउथ चाइना सी के अंदर आप वॉरशिप्स भेजो। जिस तरीके से हमारे साथ आपने एक्सरसाइज किया, इवन अमेरिकन फोर्सेस डिडंट डू एक्सरसाइज विद देम इन साउथ चाइना सी। सो इंडिया का स्तर बदल गया है, हमारा सोच विचार बढ़ना चाहिए। और ये भी मैं बोल रहा हूं कि जो भी SCO में हो रहा है, जो भी इंडिया चाइना बायलैटरल हो रहा है, इंडिया जापान बायलैटरल हो गया है, इसके अलावा हमारा दृष्टिकोण और खुलना चाहिए। वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ग्लोबली, बिकॉज हम ग्लोबल प्लेयर बन गए हैं। राइट, और क्यों? एंड ये ग्लोबल प्लेयर इसीलिए नहीं बने कि सिर्फ हमारा गवर्नमेंट अच्छा है, मोदी जी अच्छा है। ये हमारा उनको शक्ति मिला हमारे लोगों से। हम सब लोग शक्ति है जो आगे बढ़ाता है। ये अगर GDP इस देश का आगे बढ़ रहा है तो एक किसी पार्टी के माध्यम से नहीं, पूरे हमारे सब लोगों के वजह से। और हमारा जो स्ट्रेंथ है, लोकतंत्र का स्ट्रेंथ है, कल्चरल इंक्लूसिविटी है, और आइडिया के इंक्लूसिविटी है,
हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है उसके माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ता जाएगा।